स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मुदस्सर्स मैथ्स। आज की क्लास में हम थ्योरम पढ़ने वाले हैं 2.3। इसे अच्छे से सॉल्व करेंगे। देखिए थ्योरम क्या कहता है। इफ इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इतना ही समझेंगे पहले। अगर दो ट्रायंगल हैं, वो दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग यानी क्या, एंगल ए का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, एंगल डी। एंगल बी का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, एंगल ई। और एंगल सी का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, एंगल एफ। अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हैं तो देखिए क्या कहता है थ्योरम। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, दो ट्रायंगल हैं, वो दो ट्रायंगल के एंगल्स इक्वल हैं। जैसे कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। अगर ऐसा है तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ऐसा होता है, आप उसे प्रूफ करेंगे, ये कहता है थ्योरम। यानी क्या, इसका मीनिंग क्या होगा, ये जो दो ट्रायंगल हैं, ये दो ट्रायंगल या कोई भी दो ट्रायंगल ले लो आप, रिजल्ट क्या निकल के आना चाहिए, ए बी बाय डी, बी सी बाय ई एफ, ए सी बाय डी एफ। ये रिजल्ट निकल के आना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है टू प्रूफ में। ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए, डी ई एफ एफ डी। अगर आपको रेशियो लेने में थोड़ा दिक्कत होती है तो आप ऐसे ले सकते हैं, ए बी बी सी सी ए, डी ई एफ एफ डी, ऐसा भी आप ले सकते हैं। तो होगा क्या, हो ए बी बाय डी, ए बी बाय डी, बी सी बाय ई एफ, ए सी बाय डी एफ, बी सी बाय ई एफ, ए सी बाय डी एफ, या सी ए बाय एफ डी, ऐसा भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये जो है, ये क्वेश्चन था, हमने गिवन में लिखा और ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए ये जो थ्योरम में कंस्ट्रक्शन तो करना ही पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, ये जो ए बी और ए सी है, यहाँ पर हम दो पॉइंट्स लेंगे, उसे नेम देंगे जी और एच, उसे ज्वाइन करेंगे। इस तरह लेंगे हम उसे, ये डी और ए जी इक्वल लगना चाहिए, ए जी और डी इक्वल लगना चाहिए। देखिए डी और ए बी तो इक्वल नहीं लग रहा, ए बी तो साइड ज़्यादा है और एक कम है। अगर आप देखेंगे डी और ए जी तो देखने में क्या लगेगा, वो इक्वल लगेगा। ऐसे बस आप ऐसे उसको लेना है। फिर ए एच इक्वल टू डी एफ हमने लिया। अब कंस्ट्रक्शन में हम वही लिखेंगे, मार्क पॉइंट्स जी एंड एच ऑन ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी पर हमने जी और एच पॉइंट्स लिया है। किस तरह लिया है, सच दैट ए जी इक्वल होना चाहिए डी के, ए जी इक्वल टू डी, और ए एच इक्वल लगना चाहिए डी एफ के। फिर हम ज्वाइन करेंगे जी एच को हमने क्या किया, ज्वाइन हमने किया। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। कंस्ट्रक्शन होने के बाद देखिए, पहले ये तो लाइन नहीं थी, पहले एबीसी ट्रायंगल था, हमने ये लाइन लिया। लाइन लेने के बाद एक नया ट्रायंगल हमें मिला। तो नया ट्रायंगल जब हमें मिल रहा है, जब हम नए ट्रायंगल को बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, यूज करने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब प्रूफ में इधर आएगा प्रूफ और स्टेटमेंट, यहां पे लिखेंगे हम रीजन। ओके, ये दो ट्रायंगल को लेंगे आप, ये दो ट्रायंगल को लेके उसे क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। वो सिमिलर तो प्रूफ नहीं होगा, ओके, उसे हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। देखिए कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूफ करेंगे, इन ट्रायंगल AGH and triangle DEF ओके। अगर आप देखेंगे, ये दो ट्रायंगल को देखेंगे, गौर करके देखेंगे, तो इधर एक मार्क है और इधर भी एक मार्क है, यानी हमें ये एंगल इक्वल नजर आ रहा है। ये एंगल इक्वल नजर नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे दो मार्किंग है, यहाँ पर मार्क नहीं है।
ठीक है, तो ये एक ही हमें इक्वल नजर आ रहा है। इसके अलावा हमने यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन में ये जो एजी साइड है डी के इक्वल बताया, इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे एजी इक्वल टू डी, इसको हमने लिखा। फिर हम ये एंगल को बताएंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, इसको बताएंगे। इसके बाद हमें बताना है साइड एच इक्वल टू, यहां पे बताया था हमने एच इक्वल टू डी एफ, एच इक्वल टू डी एफ। तो रीजन में क्या लिखेंगे, ए जी इक्वल टू डी, ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया। और ये गिवन है एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, हमने कहां पर बताया था, गिवन में बताया था। एच इक्वल टू डी एफ जो साइड है हमने कंस्ट्रक्शन में बताया था, इसको कंस्ट्रक्शन मैंने फर्स्ट इसे बताया, सेकंड थर्ड। ये क्या हो गया, साइड एंगल साइड, ये तो एस ए एस पोस्टुलेट्स हो गया। अगर ऐसा है तो हम कैसे लिख सकते हैं इन दो ट्रायंगल को, ट्रायंगल ए जी एच क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल डी एफ के, डी एफ के। ओके, तो ये तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। अब कॉन्ग्रेंट का क्या मतलब होता है, ये ट्रायंगल पूरा ये ट्रायंगल में बैठेगा, सेम हूबहू सेम। जैसे कि अभी ये दो मार्कर हैं, ये ब्लैक है ये ब्लू है, मैंने इसका टोपन निकाल के इसको बिठाया, इसका टोपन निकाल के इसको बिठाया, ये तो करेक्ट बैठे, सिर्फ कलर अलग है, लेकिन ये मार्कर क्या है, दोनों सेम है। ये दोनों मार्कर ये कॉन्ग्रेंट है। इसी तरह से ये ट्रायंगल बैठे पूरा इक्वल होगा, ये एंगल में बैठेगा, ये एंगल में बैठेगा, और ये एंगल में बैठेगा, और उसके साइड्स भी क्या होंगे, तीनों साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इधर आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी देखिए, अगर ये दो ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, तो कॉन्ग्रेंट होने के बाद हम अगर ये दो ट्रायंगल को देखेंगे तो पहले प्रूफ करने से पहले ये एक ही एंगल इक्वल था। अब ये एंगल के इक्वल हो गया, ये एंगल के इक्वल हो गया। तो मैंने क्या किया, एंगल जी इक्वल टू एंगल ई को बताया। मैं इसे बता सकता हूं, अब बता सकता हूं, यहां पे नहीं बता सकता था। अब ये प्रूफ हो गया ना, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं, ये प्रूफ हो गया। अब मैं इसे बता सकता हूं, तो रीजन में क्या लिखूंगा, बाय CPCT, यानी इसका मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट ये जो एंगल ई नजर आ रहा है, मैंने इसको लिया एंगल जी इक्वल टू एंगल ई बताया, एंगल जी इक्वल टू एंगल ई बताया। इसको तो ऑलरेडी यहां पर बताए हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, दो एंगल बच गए थे, दो एंगल में मैंने इसको बताया, एंगल जी इक्वल टू एंगल ई। अगर बच्चों का अगर क्वेश्चन है, सर आप इसको क्यों बताए, इसको क्यों नहीं बताए, अगर बच्चों का क्वेश्चन है तो आप ये भी ले सकते हैं, ये भी लेके प्रूफ कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। ओके, तो दो में से मैं एंगल जी इक्वल टू एंगल ई को बताया, या फिर मैं एंगल एच इक्वल टू एंगल एफ भी बता सकता था। एंगल जी इक्वल टू एंगल ई मैंने लिया। ये जो एंगल ई है, एंगल ई गिवन में देखिए, गिवन में एंगल ई किसके इक्वल नजर आ रहा है, ये एंगल बी के। मैं फिर से इसे लिखूंगा, एंगल ई इक्वल टू, ये जो एंगल ई है अब जी के इक्वल हुआ है, पहले किसके इक्वल था, पहले बी के इक्वल था, मैंने उसको भी लिखा, यहाँ पे गिवन लिखूंगा, गिवन में था इक्वल, ये इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। अगर इसे हम अगर गौर से देखेंगे, ये LHS RHS है, अगर दो इक्वेशन के अगर RHS सेम है, अगर दो इक्वेशन के RHS सेम है तो LHS भी क्या होंगे, सेम होंगे। अगर दो इक्वेशन के LHS सेम है तो RHS भी सेम होंगे। ओके, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2,
अगर RHS अगर सेम है तो LHS भी क्या होगा, सेम होगा। हम इसे इस तरह लिखेंगे, एंगल G इक्वल टू एंगल B, एंगल G इक्वल टू एंगल B। देखिए ये जो एंगल G एंगल B के क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसे 2 मार्किंग थे, अब मैंने इसे भी 2 मार्किंग लगाया। अब लगाया मैं इसे 2 मार्किंग क्योंकि वो इक्वल हो गया। ओके, तो अगर ये इक्वल हुआ ट्रायंगल ABC में, कौन से ट्रायंगल में, ABC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में अगर इस तरह होता है तो हम लिखेंगे GH पैरेलल हो गया BC के। कोई भी अगर एक ट्रायंगल है, आप कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, मैंने इस तरह का एक ट्रायंगल लिया PQR लेकर मैं यहाँ के एंगल को इक्वल बताता हूँ। अगर मैं यहाँ के एंगल को इक्वल बताता हूँ, इसे हम नाम देंगे ST, तो ST पैरेलल हो जाएगा QR के, ST पैरेलल हो जाएगा QR के। यहाँ के एंगल को इक्वल बताओ आप, या फिर इधर के एंगल को इक्वल बताओ, ST पैरेलल हो जाएगा QR के। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, GH पैरेलल हो गए BC के। ये जो एंगल इक्वल हो रहे हैं ये कौन से एंगल हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। कौन से एंगल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अगर मैंने इस तरह लिखा, अगर एक ट्रायंगल में पैरेलल लाइन आएगी तो हम इसके रेशियो ले सकते हैं। हमने थेल्स थ्योरम पढ़ा है, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो कैसे लेंगे रेशियो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के जैसे भी ले सकते हैं, AG अपॉन GB, AH अपॉन HC, ऐसे लेके भी इसको आगे प्रूफ कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट कैसे लेंगे, देखिए बिगर ट्रायंगल क्या आप नजर आपको आ रहा है, ABC, ये बिगर ट्रायंगल है। आप ऐसे लेंगे डायरेक्ट ABBC CA। फिर आपको स्मॉल ट्रायंगल इसमें कौन सा नजर आ रहा है, AGH, आप लेंगे AGGH, AGGH HA या AH, कैसे भी आप ले सकते हैं इसको। हमने इसको इक्वल बताया बाय कोरोलरी ऑफ BPT, ओके। ये रीजन हमने बताया इसका। जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है ये उसके कोरोलरी में आएगा। ओके, तो इस तरह हमने लिया। अब हम इसे तो एज इट इज रखेंगे, ABBC CA, इसे तो हमने एज इट इज रखा। ये जो AGGH HA है, AGGH HA, यानी ये ट्रायंगल के इक्वल है, कॉन्ग्रेंट है, ऑलरेडी हमने प्रूफ किया है। तो हम लिखेंगे AG के जगह पर हम लिखेंगे D और GH के जगह पर EF और HA के जगह पर लिखेंगे हम DF या FD। हमने इसे प्रूफ किया, रेशियो तो हो गए। अगर रेशियो अगर इस तरह हम लेंगे तो ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DEF के। तो हमने इसे प्रूफ किया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।